शहर के उस भयानक हादसे के बाद आरव और कबीर को लगा था कि उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। छुट्टियों के लिए वे नानी के गांव आए थे, जहां की शुद्ध हवा और हरियाली ने उन्हें सुकून दिया था। लेकिन वह काला बैग उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। गांव में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की शांति में कुछ तो गड़बड़ है। सूरज तो रोज उगता था, लेकिन गांव की रौनक कहीं खो गई थी। आरव बरामदे में बैठा है, कबीर पास ही सो रहा है। अचानक बैग से एक तेज बीप की आवाज आती है। कबीर उठो, देखो ये बैग फिर से चमक रहा है। माँ, थोड़ा और सोने दो। क्या बैग? कबीर झटके से उठता है और बैग की ओर देखता है। बैग के ऊपर की स्क्रीन लाल रंग में चमक रही है। देखो इस पर क्या लिखा है, मिशन 2 अंडरग्राउंड इको, स्थान प्राचीन कुआं। भाई, मुझे ये बैग वापस उसी झाड़ी में फेंक देना चाहिए था। अब ये गांव को भी खतरे में डाल देगा। डरने से काम नहीं चलेगा कबीर। अगर ये यहाँ आया है तो इसका मतलब है कि गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और हमें उसे रोकना होगा। आरव और कबीर गांव की चौपाल पर पहुंचे, जहां दादी माँ और कुछ बुजुर्ग चिंता में बैठे थे। गांव का इकलौता कुआं जो सदियों से पानी दे रहा था, अचानक कल रात सूख गया था। मैंने कहा था ना, उस कुएं के पास मत जाना। 50 साल पहले भी एक तारा वहां गिरा था और तब भी गांव में अकाल पड़ा था। ये पाताल का दानव है जो जमीन का सारा खून चूस रहा है। पर दादी, मैंने कल रात वहाँ एक नीली रोशनी देखी थी। वो बिजली की तरह चमक रही थी। दादी माँ, क्या आपने कभी उस कुएं के अंदर झांका है? नहीं बेटा, जो भी वहां रात को गया वो कभी चैन से नहीं सोया। वहां से लोहे के टकराने की और किसी मशीन के चलने की आवाजें आती हैं। तुम लोग शहर के बच्चे हो, उस तरफ मत जाना। दादी माँ की बातों ने आरव के शक को यकीन में बदल दिया। उसने चुपके से बैग खोला। इस बार बैग की चेन अपने आप खुल गई और उसके अंदर से एक अजीब सा यंत्र डिवाइस बाहर निकला। ये से एक अत्याधुनिक एक्सरे स्कैनर जैसा था। भाई, ये तो किसी सुपर हीरो की फिल्म का गैजेट लग रहा है। इसका क्या करेंगे? रुक, मैं इसे जमीन की तरफ चलाकर देखता हूँ। आरव स्कैनर ऑन करता है। एक नीली लेजर जमीन पर पड़ती है। स्कैनर की छोटी स्क्रीन पर जमीन के अंदर का नजारा दिखने लगता है। कबीर देखो, जमीन के नीचे पानी नहीं है। वहाँ तो लोहे की पाइपें और बिजली की तारें बिछी हुई हैं। क्या? इसका मतलब दादी माँ सही थीं? जमीन के नीचे कोई मशीन काम कर रही है। हाँ, कोई हमारे गांव का पानी चुराकर उसे किसी बड़ी मशीन के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमें उस कुएं के अंदर जाना ही होगा। सूरज ढल रहा था। आसमान में नारंगी और काला रंग घुलने लगा था। आरव और कबीर टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़े। तभी झाड़ियों से राजू, छोटा बच्चा, बाहर निकला। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं यहाँ के हर रास्ते को जानता हूँ। राजू, ये खतरनाक हो सकता है। मुझे डर नहीं लगता। अगर कुआं नहीं सुधरा तो मेरा खेत सूख जाएगा। भाई, कम से कम कोई तो हमारे साथ है जो यहाँ के रास्ते जानता है। वे कुएं की मुंडेर पर खड़े होते हैं। नीचे से एक ठंडी और धातु जैसी महक आ रही थी। अचानक कुएं के अंदर से एक ड्रोन जैसा रोबोट तेजी से बाहर निकलता है और उनके ऊपर लाल लाइट मारता है। अनाधिकृत मानव गतिविधि डिटेक्ट हुई है, तुरंत पीछे हटें। भागो! ये तो हमें मार डालेगा। नहीं कबीर, हिलना मत। अगर हम भागे तो ये हमला करेगा। ड्रोन उन्हें डराकर चला गया। लेकिन आरव ने देखा कि कुएं की दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुला रह गया था। तीनों हिम्मत जुटाकर रस्सी के सहारे नीचे उतरे। नीचे का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई कुआं नहीं था,
बल्कि एक विशाल अंडरग्राउंड रिसर्च सेंटर था। ओ तेरी, यहाँ तो इतने सारे कंप्यूटर्स और मशीनें हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो कबीर, वो बड़ी मशीन। वो गांव के पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलकर ऊर्जा बना रही है। अगर ये नहीं रुकी तो पूरा गांव रेगिस्तान बन जाएगा। तुम फिर आ गए आरव। शहर में तुमने मेरा काम खराब किया, लेकिन यहाँ तुम नहीं बचोगे। ये ऊर्जा मेरे प्रोजेक्ट जीरो के लिए बहुत जरूरी है। तुम जो भी हो, हम तुम्हें गांव के लोगों की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे। अचानक लैब के चारों तरफ से सुरक्षा रोबोट्स निकलने लगे। उनके हाथों में बिजली के झटके देने वाले हथियार थे। कबीर और राजू डर के मारे एक कोने में दुबक गए। कबीर, बैग में देखो, कुछ और होगा। भाई, इसमें एक रिमोट मिला है। इस पर EMP लिखा है। EMP? कबीर, ये मशीनों को जाम कर सकता है। जब मैं इशारा करूं तब बटन दबाना। आरव रोबोट्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दौड़ता है। रोबोट उसके पीछे भागते हैं। अब कबीर, दबाओ बटन। कबीर बटन दबाता है। एक जोरदार जैप की आवाज होती है और पूरी लैब की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। सारे रोबोट वहीं रुक जाते हैं और उनसे धुआं निकलने लगता है। जल्दी राजू, वो देखो मेन लीवर, उसे खींचो। राजू और आरव मिलकर भारी लीवर को खींचते हैं। मशीन धीरे धीरे बंद होने लगती है। जमीन के नीचे से आने वाली गूंज शांत हो जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुआं ऊपर तक ताजे पानी से लबालब भरा हुआ था। गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। नानी और दादी माँ की आंखों में आंसू थे। आरव बेटा, तुम लोग सच में फरिश्ते बनकर आए हो। नहीं दादी, ये सब उस जादुई बैग और आरव भैया की बहादुरी का कमाल है। हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया दादी माँ। शाम को जब सब सो गए, आरव और कबीर छत पर बैठे तारों को देख रहे थे। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी बैग फिर से नीला चमकने लगा।